हमारे पास एड इडम। एड इडम का मतलब क्या है? ऑफ द सेम माइंड, यानी कि दो पर्सन्स है वो दोनों ही सेम माइंड मतलब है। यानी कि अब देखो कोई भी पर्सन जो होता है ऐसा तो है नहीं भाई मतलब कि दूसरे इंसान से एकदम एग्जैक्टली सेम सोचता है। यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे कि आपके मन में भी वही होना चाहिए, दूसरे के मन में भी वही होना चाहिए एग्जैक्टली। नो, हम मैथमेटिकल सेंस में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल सेंस में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको रेडियो देना चाहता हूँ और आप बोल रहे हो मेरे को 500 रुपये देना चाहते हो, तो हम दोनों के माइंड में वो सेम रेडियो होना चाहिए, हम दोनों के माइंड में वो 500 रुपये जो है सेम होने चाहिए। पता चले मतलब कि वो सोच रहा है कि भाई एकदम पुराना वाला 500 नोट, और मैं सोच रहा हूँ कि भाई पुराना वाला रेडियो जो उसे कुछ और चाहिए नहीं, उसे दूसरे मॉडल का चाहिए। यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एडिडम नहीं है, यानी कि हमारा यहाँ पे सेम माइंड नहीं है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल सेम अंडरस्टैंडिंग यानी कि मीटिंग ऑफ माइंड्स, ये दोनों ही यहाँ पे पर्सन्स हैं, ये दोनों ही सेम डॉक्यूमेंट के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे सेम माइंड हो रहा है। अगर मान लो ये किसी और डॉक्यूमेंट के बारे में सोच रहा है, लेट्स से मान लो ये रिजोल्यूशन के बारे में सोच रहा है और ये सोच रहा है वाइंडिंग अप के बारे में, तो यानी कि क्या है, ये दोनों मतलब कि डिफरेंट माइंड के बारे में सोच रहे होंगे ना। तो इसीलिए एड इडम का मतलब है सेम अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ में जाओगे। ठीक है, मीटिंग ऑफ द माइंड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए, पार्टीज का एड इडम होना चाहिए।